हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। जैसा कि हम आज के लॉ को जानते हैं, ये लॉ कहीं से एक साथ नहीं आया बल्कि ये कई सालों में इवॉल्व हुआ है और सोसाइटी की प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस और एक्सपीरियंसेस ने इसे शेप किया है। लॉ का एक बहुत पुराना और इंपॉर्टेंट सोर्स है कस्टम, यानी वो अनरिटन रूल्स जो कम्युनिटीज की कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस से अराइज होते हैं। कस्टम्स दुनिया भर के कई लीगल सिस्टम्स की फाउंडेशन रहे हैं। इंग्लैंड के कॉमन लॉ ट्रेडिशन से लेकर मॉडर्न लॉ के अंडर रिकॉग्नाइज्ड कस्टमरी प्रैक्टिसेस तक कस्टम्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि ये सोसाइटी की वैल्यूज और नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कस्टम्स क्या होते हैं, इनकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कस्टम के डिफरेंट टाइप्स को जानेंगे और ये समझेंगे कि कस्टम्स को लॉ के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम को शेप करने में इनका क्या रोल है और कैसे इन्हें क्रिटिसाइज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कस्टम्स क्या होते हैं और किस चीज से ये एक वैलिड सोर्स ऑफ लॉ बनते हैं। कस्टम्स वो पुरानी प्रैक्टिसेस या यूजेजेस होती हैं जो कम्युनिटीज टाइम के साथ फॉलो करती आ रही हैं। ये ट्रेडिशंस और नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो नेचुरली सोसाइटीज के अंदर इवॉल्व होती हैं और जिन्हें उन्हें फॉलो करने वाले लोग बाइंडिंग मानते हैं। और जब ये कस्टमरी प्रैक्टिसेस कोर्ट से रिकॉग्निशन और एनफोर्समेंट पाती हैं, तब ये लॉ का एक सोर्स बन जाते हैं। काफी लीगल स्कॉलर्स ने कस्टम्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहले बात करते हैं सालमंड की। कस्टम को डिस्क्राइब करते हुए ये कहते हैं कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो सोसाइटी ने अपने गवर्नेंस के लिए इवॉल्व किए हैं। वहीं जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि कस्टम्स वो रूल्स हैं जिन्हें अपनी लीगल अथॉरिटी उनकी सोसाइटी में हैबिचुअल ऑब्जर्वेंस की वजह से मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कस्टम्स कम्युनिटी की कलेक्टिव विजडम को रिफ्लेक्ट करते हैं जो लीगल सिस्टम में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि कोई प्रैक्टिस एक वैलिड कस्टम है या वो एक ऑर्डिनरी प्रैक्टिस है। और इसकी पहचान करने के लिए हमें वैलिड कस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट है एंटीक्विटी, यानी कस्टम्स को काफी टाइम से एग्जिस्ट करना चाहिए और आइडियली ये टाइम इमेमोरेबल होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंग्लैंड का कॉमन लॉ सिस्टम जो पुराने कस्टम से ओरिजिनेट हुआ था। सेकंड है कॉन्टिन्यूटी, यानी उस कस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो किया गया हो बिना किसी रुकावट या इंटरप्शन के। थर्ड है जनरल एक्सेप्टेंस, यानी उस कस्टम को कम्युनिटी के द्वारा वाइडली रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और साथ ही उस कस्टम को बाइंडिंग माना जाना चाहिए। फोर्थ है रीजनेबलनेस, यानी ये जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल के साथ अलाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टम डिस्क्रिमिनेटरी या अनजस्ट है तो वो वैलिड नहीं हो सकता। फिफ्थ है कंफर्मिटी विद लॉ, यानी उस कस्टम को किसी भी एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। और लास्ट है सर्टेनिटी, यानी वो कस्टम क्लियर
और स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि कोई एम्बिग्विटी ना हो। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इंश्योर करती हैं कि कस्टम्स आर्बिट्रेरी ना हो, बल्कि वो सोसाइटल वैल्यूज और जस्टिस पर बेस्ड हो। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये डिटरमाइन करती हैं कि कोई कस्टम कोर्ट के द्वारा लीगली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या नहीं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कस्टम्स वो पुरानी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कम्युनिटी की ट्रेडिशंस और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं। और जब ये प्रैक्टिसेस एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसे एंटीक्विटी, रीजनेबलनेस और कंफर्मिटी विद लॉ को मीट करती हैं, तो ये एक वैलिड सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी बन जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम्स की। कस्टम्स को ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, लीगल कस्टम्स और कन्वेंशनल कस्टम्स। चलिए इन दोनों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लीगल कस्टम्स वो होते हैं जो कोर्ट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज और एनफोर्स किए जाते हैं। इनका एक बाइंडिंग नेचर होता है और ये लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट समझे जाते हैं। लीगल कस्टम्स को दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जनरल कस्टम्स और लोकल कस्टम्स। जनरल कस्टम वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो यूजुअली पूरी कंट्री या रीजन में फॉलो की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रीजनेबलनेस का डॉक्ट्राइन जो जनरल कस्टम से आया है। और लोकल कस्टम वो स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, लोकेलिटी या ग्रुप के लिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ट्राइबल कस्टम्स जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्राइब की स्पेशल प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। लीगल कस्टम्स ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम का एक वाइटल पार्ट होते हैं। ये आमतौर पर कम्युनिटीज की कलेक्टिव विजडम को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ हैं कन्वेंशनल कस्टम्स। कन्वेंशनल कस्टम्स सिर्फ तब बाइंडिंग होते हैं जब इन्वॉल्व पार्टीज ने उन कस्टम्स पर एग्री किया हो। कन्वेंशनल कस्टम्स लॉ के रूप में तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते जब तक ये एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इंक्लूडेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कस्टम्स जैसे कि पेमेंट की टर्म्स या डिलीवरी की कंडीशंस, या फिर कुछ कम्युनिटीज के स्पेसिफिक मैरिज कस्टम्स जो वॉलेंटरली फॉलो किए जाते हैं। कन्वेंशनल कस्टम्स प्राइवेट एग्रीमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और खासकर ट्रेड, कॉमर्स और सोशल इंटरेक्शंस जैसे एरियाज में। और लीगल कस्टम के कंपैरिजन में इनकी इन्फोर्समेंट पार्टीज की कंसेंट पर डिपेंड करती है। तो हमने ब्रॉडली दो टाइप के कस्टम्स देखे, लीगल कस्टम्स और कन्वेंशनल कस्टम्स। ये क्लासिफिकेशन हमें कस्टम्स के स्कोप और एप्लीकेबिलिटी को अलग अलग कंटेक्स्ट में समझने में मदद करती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो एक कस्टम को लीगली वैलिड होने के लिए पूरी करनी पड़ती हैं। सभी कस्टम्स को लॉ के स्कोप के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। एक कस्टम को वैलिड और एनफोर्सिएबल होने के लिए कुछ जरूरी क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहली रिक्वायरमेंट है एंटीक्विटी यानी पुराना होना। एक कस्टम को लंबे टाइम से चला आना चाहिए और आइडियली बात करें तो वो कस्टम इममेमोरेबल इन टाइम होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि कस्टम ने टाइम का टेस्ट पास किया है और वो कम्युनिटी की कलेक्टिव विल को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूटी यानी लगातार चलना। कस्टम को बिना किसी रुकावट या इंटरप्शन के प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर कोई कस्टम अबेंडेंड हो गया हो या फिर एक्सटेंसिवली मॉडिफाई हो गया हो
तो वो अपनी लीगल वैलिडिटी खो सकता है। तीसरी रिक्वायरमेंट है जनरल एक्सेप्टेंस, यानी सामूहिक स्वीकृति। एक वैलिड कस्टम को कम्युनिटी द्वारा वाइडली रिकॉग्नाइज्ड और फॉलो किया जाना चाहिए और वो उस कम्युनिटी पर बाइंडिंग होना चाहिए ताकि वो कस्टम उस ग्रुप की कलेक्टिव हैबिट्स और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करे। फोर्थ रिक्वायरमेंट है रीजनेबलनेस। कस्टम को फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। अगर कोई कस्टम आर्बिट्ररी, ऑप्रेसिव या हार्मफुल हो तो कोर्ट उसे अपहोल्ड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट या जेंडर पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम को मॉडर्न लीगल सिस्टम रिजेक्ट करता है। फिफ्थ रिक्वायरमेंट है सर्टेनिटी। कस्टम को अपने टर्म्स और एप्लीकेशन में क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। एम्बिगुअस या वेग कस्टम्स एनफोर्सिएबल नहीं होते क्योंकि वो कंफ्यूजन और डिस्प्यूट्स क्रिएट करते हैं। और लास्ट रिक्वायरमेंट है कंफर्मिटी विद एग्जिस्टिंग लॉज। कस्टम को स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सभी रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करती है कि कस्टम सिर्फ सोसाइटल वैल्यू को रिफ्लेक्ट ना करे बल्कि जस्टिस और लीगैलिटी के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड हो। ये एक फिल्टर का काम करते हैं जो जेन्युइन कस्टम्स को उन प्रैक्टिसेस से अलग करते हैं जो आउटडेटेड, अनजस्ट या मॉडर्न लॉ से इनकंसिस्टेंट हैं। वैसे तो कस्टम्स ने थ्रू आउट हिस्ट्री लीगल सिस्टम के डेवलपमेंट में एक फाउंडेशनल रोल प्ले किया है, लेकिन चलिए बात करते हैं आज के मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क में ये इतने रेलेवेंट क्यों हैं। आज के प्रेजेंट टाइम्स में लेजिस्लेशन और कोडिफाइड लॉ की डोमिनेंस के बावजूद कस्टम्स आज भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें वो कल्चर और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हैं जो लॉ के इवोल्यूशन और उसकी एप्लीकेशन को शेप करता है। तो चलिए मॉडर्न लीगल सिस्टम में कस्टम्स के स्पेसिफिक रोल्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम कस्टम के हिस्टोरिकल रोल को समझते हैं। कस्टम पहले लॉ का प्राइमरी सोर्स था जब तक कोडिफाइड सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड का कॉमन लॉ वहां के चले आ रहे सेंचुरीज पुराने ट्रेडिशन और कस्टमरी प्रैक्टिसेस से एमर्ज हुआ। और सिमिलरली आज भी काफी ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी गवर्नेंस के लिए कस्टमरी लॉज पर रिलाय करते हैं। दूसरा, कस्टम्स को मॉडर्न लीगल सिस्टम में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंडिया में कस्टमरी प्रैक्टिसेस को पर्सनल लॉज के अंडर एक्नॉलेज किया गया है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, जहां मैरिज सेरेमनीज के कस्टम्स लीगली वैलिड होते हैं। और सिमिलरली इंटरनेशनल लॉ में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जैसे रेफ्यूजी प्रोटेक्शन में नॉन रिफाउलमेंट का प्रिंसिपल जो वाइडली एक्सेप्ट और एनफोर्स होता है। कस्टम्स लीगल सिस्टम्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये लोकल ट्रेडिशंस और कल्चरल वैल्यू को एकोमोडेट करते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि लॉ उस सोसाइटी के लिए रेलेवेंट रहे जिस सोसाइटी को वो गवर्न करता है। थर्डली, कस्टम्स लॉ के गैप्स को फिल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी जब स्टैट्यूटरी लॉ किसी पर्टिकुलर इशू पे साइलेंट होता है तो कोर्ट्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए अक्सर एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स की तरफ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल केसेस में
ट्रेड कस्टम्स को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है ताकि एम्बिगुअस कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को इंटरप्रेट करने में आसानी हो। और लास्टली, कस्टम्स लीगल सिस्टम को सोसाइटल चेंजेस के साथ अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। कस्टम्स सोसाइटी के साथ इवॉल्व करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि लॉज डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव रहें। फॉर एग्जाम्पल, सोशल कस्टम्स में जेंडर रोल्स के चेंजेस ने इनहेरिटेंस और वर्कप्लेस इक्वालिटी जैसे एरियाज में लीगल रिफॉर्म्स को इन्फ्लुएंस किया है। तो एसेंशियली कस्टम्स ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि लीगल सिस्टम कल्चरल रूट से कनेक्टेड रहे और सोसाइटी की कंटेम्पररी नीड्स के साथ अडॉप्ट करे। तो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कस्टम्स मॉडर्न लीगल सिस्टम में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं, लीगल गैप्स को फिल करते हैं और लॉज के एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब कस्टम्स लीगल फ्रेमवर्क में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो ये क्रिटिसिज्म से कैसे बच सकते हैं? तो चलिए उन की चैलेंजेस और लिमिटेशंस को पढ़ते हैं जो कस्टम्स को फेस करने पड़ते हैं। कस्टम्स सोसाइटी के ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें कुछ इनहेरेंट ड्रॉबैक्स भी होते हैं और ये चैलेंजेस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेज करते हैं कि क्या आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम में कस्टम्स रेलेवेंट और रिलायबल हैं? सबसे पहला क्रिटिसिज्म है इनफ्लेक्सिबिलिटी का। कई कस्टम्स पुरानी प्रैक्टिसेस पर बेस्ड होते हैं जो आज की सोसाइटल वैल्यूज के साथ मैच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कास्ट बेस्ड या जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स जो कंटेम्पररी इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स के साथ कंपैटिबल नहीं हैं। सेकंड क्रिटिसिज्म कहता है कि कस्टम्स में क्लैरिटी की कमी होती है जो अनसर्टेनिटी का रीजन बनती है। कोडिफाइड लॉज से विपरीत कस्टम्स रिटर्न नहीं होते और ये डिफरेंट रीजन्स और कम्युनिटीज के बीच अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से लीगल डिस्प्यूट्स में कस्टम के एग्जैक्ट स्कोप और एप्लीकेशन को डिटरमाइन करने में चैलेंजेस आते हैं। थर्ड क्रिटिसिज्म है कस्टम्स कभी कभी स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। जब कोई कस्टम कोडिफाइड लीगल प्रिंसिपल्स से कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो ये कंफ्यूजन या इनजस्टिस का कारण बन सकता है, जैसे कि कुछ कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स्ड मैरिजेस। ये कॉन्फ्लिक्ट्स ये हाईलाइट करते हैं कि हमारे कस्टम्स को केयरफुली इवेलुएट और अडॉप्ट करना जरूरी है ताकि ये आज के लीगल और मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड हों। फोर्थ क्रिटिसिज्म है कि कस्टम्स को पर्सनल या पॉलिटिकल गेन के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कस्टम्स की कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन या क्लियर बाउंड्रीज का ना होना उन पावरफुल इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के लिए इसे इजी बना देता है कि वो कस्टम्स का मिसयूज अपने फायदे के लिए कर सकें। और लास्टली, इवोल्यूशन एक क्रिटिकल लिमिटेशन है। वैसे तो कस्टम्स को टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चेंज को रेजिस्ट करती हैं, जो सोसाइटल प्रोग्रेस और लीगल रिकॉग्निशन के बीच एक गैप क्रिएट कर देता है। इन सभी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद कस्टम्स एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ लॉ है, खासकर जब वो रीजनेबल, इंक्लूसिव और मॉडर्न लीगल प्रिंसिपल्स के साथ कंसिस्टेंट होते हैं। लेकिन उनकी लिमिटेशंस
हमें उन्हें क्रिटिकली अप्रोच करने और जरूरी चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेशक कस्टम्स लीगल सिस्टम को कल्चरल और हिस्टोरिकल डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ ही वो इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनसर्टेनिटी और मिसयूज जैसे चैलेंजेस भी फेस करते हैं। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कस्टम्स एक एसेंशियल सोर्स ऑफ लॉ हैं, जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस और मॉडर्न लीगल सिस्टम के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। कस्टम्स की रेलेवेंस इस बात में है कि ये अपने आप को इवॉल्विंग सोसाइटल वैल्यूज के साथ अडॉप्ट करने में कैपेबल हैं। कस्टम्स का रोल समझना हमारी इस बात में मदद करता है कि हम लॉ के कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को एप्रिशिएट कर सकें, और साथ ही ये हमें पुराने कस्टम्स को क्रिटिकली इवेलुएट और रिफॉर्म करने का चैलेंज भी देता है, ताकि वो जस्टिस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन हो सकें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।